देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेरठ के IIMT विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय के 25 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया, जिसके बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री ने मौजूद छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का गौरवशाली इतिहास है और उन्होंने कहा कि भारत में विज्ञान, तकनीक, भूगोल, अंतरिक्ष विज्ञान सहित सभी क्षेत्रों में उच्च स्तर का ज्ञान है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय युवाओं को खुद को साबित करने के लिए किसी डिग्री या पद की जरूरत नहीं है। भारतीय युवाओं में खूब प्रतिभा है और पहले भारत के युवा विदेश में पढ़ने जाया करते थे और वहां नौकरी करने के लिए जाते थे। पहले युवाओं का सपना अमेरिका और रूस होता था, लेकिन अब अपने देश में भी बहुत सारे विकल्प हैं और युवाओं को चाहिए कि वो अपना इतिहास पढ़ें। भारत का इतिहास बहुमूल्य पलों का भंडार है। उन्होंने कहा कि युवा जो भी काम करें वो बड़े मन लगा कर करें। जितना बड़ा मन होगा, सुख भी बढ़ता जाएगा। बच्चों से कहूंगा इसे खोलकर पढ़ें। नई किताब का नाम है द वर्ल्ड एंड द रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। इसे पढ़कर आपको पता चलेगा कि हमारा इतिहास, हमारी हिस्ट्री या कितने रिच थी, कितनी समृद्ध थी। उस किताब में देखिए एक छोटी सी घटना का उल्लेख करता हूँ। बस 773 में उज्जैन से एक ज्योतिषियों का, एस्ट्रोलॉजर का जो है समूह बगदाद पहुंचा। वह समूह अपने साथ एक बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट, दुर्लभ मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि लेकर गया, जिसे अरब के लोग द ग्रेट सिंध हिंद, द ग्रेट सिंध हिंद कहकर पुकारते थे। इसमें भारत में साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमी पर भी कई महत्वपूर्ण खोजों का वर्णन। एक अरब जियोग्राफर अल-मसूदी ने इस बारे में लिखा है, जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। इट कंटेन्ड ऑल दैट द हिंदूज न्यू ऑफ द स्फीयर एंड द शेयर। भारत में रहने वाले लोगों को सामान्यतः हिंदू कहकर पुकारते थे उस वक्त। It was a compilation of the important scientific texts. It was a compilation of the important scientific texts, and therefore, in an age when such knowledge was scattered and fragmented, the gift of incalculable wealth. आपको पता है इस ग्रंथ के लेखक और संकलनकर्ता कौन थे? यहाँ वे थे भारतीय इतिहास के सर्वोच्च वैज्ञानिक दिमागों में से एक ब्रह्मगुप्त। 628 जब वे 30 वर्ष के थे तो उन्होंने मैथमेटिक्स पर 25 चैप्टर का एक ग्रंथ लिखा, जिसे बाद में ओपनिंग ऑफ द यूनिवर्स के नाम से जाना गया था। इस ग्रंथ को एक वर्क ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रक्चर एंड जीनियस के रूप में पहचान और सम्मान मिली थी। भारत और इसकी वैदिक संस्कृति अपने समय से बहुत आगे थी। इट वॉज फार अहेड ऑफ टाइम। और इस बात का प्रमाण इंडस्ट्री, मेटलर्जी, साइंस, टेक्सटाइल, मेडिसिन, सर्जरी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी, इन सभी क्षेत्रों में और अचीवमेंट से साबित होता है। मित्रों, बातें बहुत सारी। अंतिम बात जो मैं बच्चों से करना चाहता हूँ, बच्चों जिंदगी में छोटे मन से कभी काम मत करना। मन बराबर बड़ा होना चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यदि तुम्हारा मन मेरी बड़ा होगा, तुमको सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जिस भगवान को, जिस ईश्वर को हासिल करना चाहते हो, वह ईश्वर की प्राप्ति भी तुम्हें होकर रहेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं। जैसे मैथमेटिक्स के यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे, नहीं तो 9th क्लास में, 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी। मैं इसको मैथमेटिकल इक्वेशन के माध्यम से इसे समझाना चाहता हूं। थोड़ी देर के लिए मान लो, लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। होता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप मान लो योर मन इज सर्किल। तुम्हारा मन एक वृत्त है, एक सर्किल। मैं यह कह रहा हूं, मन बड़ा करते जाओ, यानी सर्किल का सर्कमफेरेंस बढ़ाते चले जाओ, तुमको सुख मिलता चला जाएगा। जितना बढ़ाओगे मन का सर्कमफेरेंस, मन की परिधि, उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। और एक समय आएगा कि मनुष्य को जीवन में परमानंद की प्राप्ति होगी। यदि इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो मैं कह सकता हूं, circumference of मन is directly proportional to the magnitude of सुख। Circumference of मन is directly proportional to the magnitude of आनंद। Circumference of मन is परमानंद।
परमानंद का कोई मैग्नीट्यूड नहीं, इसलिए मैग्नीट्यूड परमानंद पहले नहीं। इसलिए बच्चों आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते। एक शिक्षक होने के आप कहेंगे आप पॉलिटिक्स में आप शिक्षक कैसे अब कैसे कर रहे हैं? वन से टीचर ऑलवेज ए टीचर। इसलिए मुझे आप सबको आशीर्वाद देने का हक है। इसलिए बच्चों आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए मैं अपने बड़ा होने के नाते, शिक्षक होने के नाते आप सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ और भारत को फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन कराने में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें। ऐसी क्षमता परमात्मा आपके अंदर दे, यही परमात्मा से अनुरोध करते हुए अपना निवेदन समाप्त। बता दें कि इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री को अपने बीच पाकर छात्रों के चेहरे खिल उठे, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी विश्वविद्यालय में मौजूद छात्रों की हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।